नमस्कार साथियों। कल जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के अंदर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत का और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कनेक्शन तक बता दिया था और आरोपी तक बना दिया था। इसी मामले को लेकर आज शाम को 7 बजे के आसपास जयपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तमाम आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले को लेकर 3-4 चीजें थी जो क्लियर कर दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जिस तरीके से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मामला है, ये आप देखिए 4.5 साल पहले इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और 3 बार चार्जशीट पेश हो गई है। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का कहीं पर भी नाम नहीं है। अभी जो लेटेस्ट में चार्जशीट पेश हुई है वो कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मेरे पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वो मुझे कमजोर करना चाहते हैं, मेरी राजनीति हत्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने उनके बेटे को 3.25 लाख वोटों से हराया था, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। और मेरे जिस तरीके से, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि एसओजी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए उन्हें जेठ सेना की सुरक्षा मिली है। इस सवाल के जवाब में गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मुझे लगातार जब से पंजाब का प्रभारी बनाया गया है उसके बाद से ही लगातार धमकियां मिल रही थी और उसी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से मुझे सुरक्षा दी गई है। यह बात गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने बकायदा बताया कि किस तरीके से जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के एमडी है विक्रम सिंह है, वो उसका और कांग्रेस का क्या कनेक्शन था 2008 से लेकर 2013 के अंदर। उन तमाम चीजों को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है कि किस तरीके से विक्रम सिंह जो कि संजीवनी के एमडी थे, वो कांग्रेस थे, 55 से टिकट लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे और उसके लिए बकायदा विक्रम सिंह ने लाखों करोड़ों रुपए कांग्रेस के अधिवेशन पर, जयपुर के अधिवेशन पर खर्च किए और उसके बाद तमाम तरीके के विज्ञापन वगैरह भी दिए। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले को लेकर यह बताया कि जहां तक उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, बर्थडे को लेकर फोटो वायरल हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि ऐसा है कि मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, तो हो सकता है कि कहीं पर भी उनका मेरा फोटो होगा, लेकिन जो कांग्रेस के साथ में, उनके बड़े नेताओं के साथ में विक्रम सिंह के जो फोटो है उस पर क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इतना ही नहीं, गजेंद्र सिंह ने बकायदा इस बात को लेकर भी क्लियर कर दिया कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2011 से लेकर 2013 के बीच में उनके परिवार की ओर से कुछ शेयर या ऐसा कुछ था जो कि संजीवनी को बेचा गया था, जो कि कहीं पर भी इस बात को लेकर कानूनन अपराध नहीं है, सभी नियमों को फॉलो किया गया है। इतना सा मेरा रोल था और उसके बाद में किसी भी तरीके से संजीवनी के साथ में मेरा कुछ रोल नहीं था। दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि राजस्थान के अंदर चाहे सहारा को ले लो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ले लो, नवजीवन को ले लो और चौथी संजीवनी है, तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत विशेष तौर से संजीवनी के लोगों से ही उन्हें स्पेशली बुलाया जाता है ताकि मेरी राजनीति हत्या करवा दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया। और मैं समय आने पर एक बार आपको सारे क्षेत्र, क्योंकि मेरा एक बार क्षेत्र कहीं बर्थडे में कोई आया होगा, हजारों लोग आते हैं, उनमें से मैंने किसी को केक खिलाया होगा, उस केक के क्षेत्र को लेकर के मेरे साथ एसोसिएट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी के सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब 2008 में 2009 में जो जयपुर में हुई थी, एक बार आप सब पत्रकार साथी अपने रिकॉर्ड संभालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। उस मीटिंग का स्पॉन्सर कौन था इसकी भी जानकारी आप सबको कर लीजिए। उसमें किस किस नेता के साथ में किस किस के फोटो छपे थे, वो फोटो अगर आपके पास में नहीं होगा तो कभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 2019 में 23/8 को एफआईआर दर्ज होती है, एसओजी दर्ज करते हैं। एसओजी उसमें जांच करती है, अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में 11 दिसंबर 2019 को पहली चार्जशीट कई हजार पन्नों की
की चार्जशीट जो है वो पब्लिश हुई, जो वो सबमिट होती कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। उसके बाद लगातार फिर जांच चलती है। 12 फरवरी 2020 को दूसरी चार्जशीट फाइल होती है, वो भी कई हजार पन्नों की। अभी हाल ही में 7 फरवरी 2023 को, आज हम सब लोग 13 दिन पहले बाद में उसके बाद कर रहे, तीसरी चार्जशीट फाइल होती है। इन हजारों पन्नों की 3 चार्जशीट में गजेंद्र सिंह को कहीं भी अभियुक्त न मुझे न मेरे परिवार के किसी जो है व्यक्ति को किसी भी तरह से लिप्त एसओजी ने अभियुक्त के रूप में उसमें मेंशन नहीं किया। जब पुलिस ने, जिस जांच एजेंसी ने जो राजस्थान सरकार के अधीन काम करती है, उसने 3.5 साल 4.5 साल 19 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल से ज्यादा के समय में अपनी जांच और 3 चार्जशीट में जिसे दोषी नहीं माना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने के प्रयास के चलते मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझे एक बार अभियुक्त की संज्ञा दी। ऐसा करके वो राजस्थान की पुलिस को कोई डायरेक्शन देना चाहते थे या केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे या अपने पुत्र की हुई शर्मनाक हार की खींच उतारना चाहते थे। ये अगर एकमात्र अवसर होता तो शायद मैं इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर लेता। इससे पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार मेरे साथ में करने की सार्वजनिक रूप से कोशिश की। मैं उस बात की चर्चा करूं उससे पहले संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेरे परिवार के सदस्यों ने 2011 से 13 के बीच में एक कमोडिटी, एक प्लॉट जिसके ओनरशिप के कुछ शेयर मेरे पास में थे, मेरे परिवार के पास में थे, मात्र वो शेयर उनके पूर्व निदेशक को और उसके परिवार के सदस्यों को ओपन मार्केट में बेचे। देश का कौन सा कानून ये कहता है, मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचें, आप सबके पास में कोई प्लॉट होगा, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल, मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं, एक भी, मैं अधिकारी, मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। मैं पुलिस से भाग रहा हूं, डर करके भगोड़ा हो गया हूं, एसीबी से डर रहा हूं, मैं वॉइस सैंपल देने नहीं आ रहा हूं। जिन लोगों के वॉइस सैंपल मेरे साथ में तथाकथित रूप से बताए गए थे, उनके साथ में बैठ करके वो कॉफी पी रहे थे, उनके वॉइस सैंपल नहीं मांगे। उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट की बैठक में बैठ करके रोज उनके साथ साप्ताहिक रूप से चर्चा कर रहे थे, उनसे नहीं मांग रहे। लेकिन मैं क्या जो है वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं ये कह करके बिरला ऑडिटोरियम से लेकर के मीडिया के सामने, कांग्रेस पीसीसी के ऑफिस से लेकर के सार्वजनिक मंचों से मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि उनके बेटे को चुनाव में जोधपुर की जनता ने 3.25 लाख वोट से है। दरअसल जब से गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर तमाम तरीके की खबरें आ रही है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष 2023 में बीजेपी का चेहरा बनाया जाएगा, उसके बाद से ही लगातार आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत को पिछले कुछ समय से टारगेट पर रह रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का यह कहना है कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में यह लड़ाई बढ़ने वाली है और साथ में हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी कर दे, ऐसे भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।